नमस्कार दोस्तों। पिछली कुछ वीडियोस से हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग की और हमने एक कॉन्सेप्ट पे बार बार फोकस किया है। वो है ये मैं का आइडिया। और हमने देखा है कि मैं भी विचार ही है। जो सोचने वाला है वो विचार ही है, वो अलग से तो कोई एंटिटी नहीं। और वो सोचने वाला आता कहाँ से है? वो सोचने वाला तभी आता है जब कोई इच्छा सता रही हो, कोई डिज़ायर हो। क्योंकि जब डिज़ायर होगा तभी तो कोई चाहने वाला होगा। नहीं तो फिर थॉट वैसे ही होंगे जैसा एक नॉर्मल ब्रेन का एक्टिविटी होता है, एक नॉर्मल मस्तिष्क का एक्टिविटी होता है। तो क्योंकि जड़ में इच्छा है, डिज़ायर है, तो इसे ज़रा समझने का प्रयास करते हैं कि ये इच्छा है क्या चीज़, कहाँ से आती है। तो इसे समझने के लिए हम किसी बाहरी वस्तु का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपको गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो अगर आप कोई गाड़ी देखते हैं तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है? सबसे पहले उस गाड़ी की इमेज आपकी आंखों में बनती है। तो सबसे पहले जो आपके सेंसेस हैं उस गाड़ी को रिसीव करते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं सेंसेशन हुई। हमारी इंद्रियों ने उस सूचना को ग्रहण किया। उसके बाद विचार आया कि मैं गाड़ी में बैठा हूं और मैं गाड़ी चला रहा हूं और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। ये विचार आया और ये विचार आते ही ये मेरी इच्छा बन गई, ये मेरा डिज़ायर बन गया। और इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए अगर मैं उस समय वो गाड़ी नहीं ले सकता या आप उस समय वो गाड़ी नहीं ले सकते, तो आप कई तरह के उसके लिए काम करेंगे, उसमें कई तरह के विचार आएंगे। अगर उतने पैसे नहीं हैं तो आप ये सोचेंगे मैं क्या करूं कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएं, क्या मैं लोन ले लूं। तो आप समझें कि इस उदाहरण में एक डिज़ायर ने कितने तरह के कर्मों को जन्म दिया होगा। तो ये जो प्रोसेस है सेंसेशन का, जहाँ पे हमारी इंद्रियां सूचना रिसीव कर रही हैं और उसके बाद वो थॉट आता है जो उसे अपनाना चाहता है और बस उसी से जुड़ी हुई डिज़ायर है। थॉट जब किसी चीज़ को अपना समझे तो वो डिज़ायर है। और हम देखें, हमने क्या कहा कि डिज़ायर ही मैं को जन्म दे रहा है। तो थॉट तो सिर्फ आया, थॉट ने सिर्फ अपने आप को उस वस्तु के साथ देखा, लेकिन डिज़ायर ने क्या किया, इच्छा ने क्या किया कि ये मेरे पास होता। अगर इच्छा नहीं होती, एक पल के लिए मान ले कि डिज़ायर आई ही नहीं होती, तो क्या होता? तो सिर्फ वो गाड़ी का चित्र मेरे दिमाग में बनता, शायद एक ख्याल आता, जैसा कि हमारा मस्तिष्क केपेबल है, मानव का मस्तिष्क केपेबल है। वो इमेजिन करता है कि मैं गाड़ी के अंदर हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसे चलाऊंगा वैसे चलाऊंगा, और इस तरह के ख्याल आते हैं। लेकिन अगर डिज़ायर आ गया तो डिज़ायर ने मैं खड़ा कर दिया और डिज़ायर को अब वो चाहिए या मैं को वो चाहिए। तो मैं का जो विचार है वो आया कहाँ से? वो आया डिज़ायर से। तो अब हम देखें कि ये जो डिज़ायर है, ये जो इच्छा है, हालांकि ये देखने में फॉर सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन ये विचार से कुछ अलग लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में देखें तो ये भी विचार ही है, डिज़ायर भी विचार ही है। अब हम अगर डिज़ायर के मूल में जाएं, इच्छा के मूल में जाएं, ये इच्छा कहाँ से आती है? यही इच्छा है जो मैं को क्रिएट कर रही है और मैं के चलते बहुत सारे विचार हैं और ओवर थिंकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी मैं को है जो डिज़ायर से आ रही है। तो हमें समझना पड़ेगा ये डिज़ायर कहाँ से आ रहा है। तो चलिए अपने ही जीवन में पीछे चलते हैं, याद करने का प्रयास कीजिए कि पहली बार कौन सी इच्छा हुई। हमारी जो शिशु की अवस्था है वो तो हमें याद नहीं होगी, लेकिन फिर भी जब हम थोड़े से बड़े हुए, थोड़े से बच्चे थे, तो हर किसी के साथ क्या होता है, किसी काम के लिए हमें शाबाशी मिलती है, हम देखते हैं कि दूसरे बच्चे को प्राइज़ मिला किसी काम के लिए तो मुझे भी वो काम करना है। दूसरे बच्चे को चॉकलेट या कुछ और मिला, कुछ इस तरह की चीज़ें दी गई जो मुझे चाहिए थी तो मुझे भी वही करना है। कुछ चीज़ें स्वाभाविक रूप से बच्चे की तरह मुझे पसंद नहीं थी, शायद मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मुझे भेजा गया और फिर बाकी बच्चे भी स्कूल जाने लगे तो फिर वो मेरी आदत बन गई। तो अगर हम देखें तो ये जो पूरी इच्छा है, जो डिज़ायर है, वो कहाँ, इसके बीज बहुत पहले पड़ चुके हैं और शायद इतने पहले पड़े हैं कि हमें याद भी ना हो कि ये बीज हम में कब पड़ा। लेकिन मोटा मोटी ऊपरी स्तर पर हम क्या कह सकते हैं कि हमने समाज को देखा, उस समाज में हमने देखा कि किस चीज़ को पुरस्कृत किया जा रहा है, तो हमें अच्छा लगा। हमें लगा कि
इस व्यक्ति को इस चीज़ के लिए पुरस्कृत किया गया तो ये मुझे भी करना चाहिए, और जिस चीज़ के लिए उसे प्रताड़ित या तिरस्कृत किया जा रहा है उससे मुझे दूरी बनाने की एक स्वाभाविक सी इच्छा बन जाती है। और ये निर्भर करता है कि मैं किस तरह के परिवेश में हूँ, उसी तरह का इच्छा लेकर मैं बड़ा होता हूँ। तो इच्छा या डिज़ायर का जड़ पूरी तरह कंडीशनिंग में है। अभी इसके और अंदर जाने का प्रयास करें कि पहली बार ये इच्छा क्यों हुई। अब यहां पे प्रश्न जटिल होता जा रहा है कि पहली बार ये इच्छा क्यों हुई। जब इसका जवाब मुझे नहीं मिलता है तो चलिए मैं किसी शिशु को देखता हूं। अगर आप किसी शिशु को भी देखें जिसके अंदर थॉट क्रिएट करने की कैपेसिटी शायद ब्रेन में नहीं है, या वो उस ढंग से थॉट क्रिएट नहीं कर रहा जिस तरह से एक एडल्ट दिमाग थॉट क्रिएट करता है। मूलतः दोनों में अंतर क्या है कि जो एडल्ट दिमाग का थॉट है वो डिजायर ड्रिवन होता है, उसने इच्छा करना सीख लिया है। लेकिन एक छोटा सा शिशु भी जो है उसके हाथ में अगर आप कुछ दे दें, खिलौना दे दें और ले लें तो वो रोता है, या अगर उसे खाने को कुछ चाहिए तो भी वो रोता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या हम इसे भी डिजायर कहेंगे? तो दोस्तों इसे हम डिजायर इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि इच्छा जो है वो और तरह के विचार भी पैदा करती है और तरह के काम भी करवाती है। जैसे कि हमने जो कार के प्रति डिजायर का उदाहरण लिया, उसमें उस डिजायर ने मुझसे बहुत सारे काम करवाए होंगे। उस कार को मुझे चाहिए तो मुझे शायद मेहनत करके वो कार चाहिए, अगर मैं बुरे समाज में पला हूं तो मुझे चोरी करके चाहिए। तो जिस तरह की स्थिति में मैं पला बड़ा हूं उस तरह की के विचार आएंगे और उस तरह के शायद कर्म भी होंगे। लेकिन एक जो छोटा शिशु है उसे कुछ चाहिए तो ऐसा नहीं कि वो कुछ, उसका दिमाग कुछ और उसे करने को कह रहा है, या उसका दिमाग उस ढंग से चल रहा है जिस ढंग से एक एडल्ट का दिमाग चलता है। तो उसे हम शुद्ध रूप से डिजायर तो नहीं कह सकते। तो उसे हम क्या कहें? इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द है, या सटीक क्या कहें क्योंकि ये एक भारतीय शब्द है। और जैसा कि हम कह चुके हैं कि प्राचीन भारतीयों ने मानव संरचना को काफी गहराई तक समझा है और वो स्वयं से ब्रह्म तक पहुंचे हैं। तो उन्होंने हमें शब्द दिया वृत्ति। इसे कहते हैं वृत्ति। तो डिजायर के रूट में है वृत्ति। वृत्ति वो है जो स्वाभाविक रूप से है, जैसे कि हम शिशु का उदाहरण ले रहे हैं। अब ये जो वृत्ति है ये हर इंसान लेकर पैदा होता है, और हम देखें कि हर इंसान में अलग अलग वृत्तियां होती हैं। जैसे शिशु बड़ा होता है तो हम देखते हैं कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे में अलग अलग तरह की इच्छाएं होती हैं। हम देखते ही हैं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि वृत्तियां भी अलग अलग दिखती हैं। तो अब अगर ये देखा जाए कि भाई ये वृत्तियां अलग अलग क्यों हैं, तो आइए हम इसे फिजिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करें। हम देखते हैं कि हम कितनी तरह की एनर्जीज जानते हैं। हम देखते हैं कि विंड की एनर्जी है जिससे विंड मिल चलता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, और एक थर्मल पावर है जिससे कोयला जलता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी आती है। वही इलेक्ट्रिसिटी पानी से भी आ सकती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। और जो हमारे खनिज पदार्थ हैं वो कहाँ से आए? पेड़ पौधे जो शायद लाखों साल पहले ज़मीन के अंदर दफन हो गए, वो किसी केमिकल प्रोसेस से फिर वो खनिज पदार्थ बन गए, कोयला बन गए। और ये सब का सोर्स क्या है? ये सब का सोर्स तो सूर्य की ऊर्जा है। तो वही सूर्य की ऊर्जा जो किसी पेड़ ने ली और फिर वो लाखों साल पहले ज़मीन के अंदर चला गया और वो कोयला बन गया, वही सूर्य की एनर्जी जो बाद में कोयला बनी और उस कोयला ने हमें इलेक्ट्रिसिटी दी। इलेक्ट्रिसिटी हमें लग रही है कोई नई चीज़ जिससे हमारे बहुत सारे काम हो जा रहे हैं, लेकिन उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स तो सूर्य है। तो अगर हम देखें कि एक ही चीज़ है लेकिन वो अलग अलग ढंग से व्यक्त होता प्रतीत हो रहा है, तो अगर हम लाइफ को भी उसी तरह से समझने का प्रयास करें, जैसे हम सूर्य की रोशनी को सोलर एनर्जी कह रहे हैं, उस तरह से अगर हम इसे लाइफ एनर्जी कहना चाहें तो हम देखें कि लाइफ एनर्जी एक है लेकिन अलग अलग वृत्तियों के रूप में वो व्यक्त हो रही है। तो दोस्तों जब हम ये देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? और हम ये तार्किक रूप से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई फिलॉसफी पढ़ के हम बोल रहे हैं और ये मान लेने की बात है। ये खुद में देखने की बात है। तो वृत्तियों से जन्म हो रहा है डिजायर का,
इच्छा का, डिजायर से जन्म हो रहा है मैं का, और क्योंकि ये मैं है तो ये ओवर थिंकिंग की समस्या है। तो अब अगर मैं ओवर थिंकिंग से परेशान हूं तो मैं क्या करूं? क्या कुछ करने के लिए है? जब ये देख लिया तो करने के लिए क्या बचता है? मुझे तो साफ साफ दिख गया कि ओवर थिंकिंग किस वजह से है, और मुझे यह भी दिख गया कि ओवर थिंकिंग से मैं परेशान हूं। तो जब परेशानी की वजह समझ आ गई तो हम क्या करते हैं? आप किसी बाहरी चीज से अगर आपको परेशानी है तो आप क्या करते हैं? जैसे कि हमने उदाहरण लिया था कि अगर मेरा शरीर थ्रेटन हो जाए, अगर उसे कोई जंगली जानवर का आवाज सुनाई दे तो वो भाग खड़ा होता है। तो जब ये दिख गया कि ओवर थिंकिंग के पीछे डिजायर है, डिजायर ओवर थिंकिंग के पीछे मैं है, और मैं डिजायर से क्रिएट हो रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं डिजायर कंट्रोल करूं। ये एक दूसरा ट्रैप है, क्योंकि डिजायर कंट्रोल करना भी अपने आप में एक थॉट है, और अपने आप में एक डिजायर है कि मुझे डिजायर कंट्रोल करना है। तो परसेप्शन का असली मतलब यही है। परसेप्शन या देखने का मतलब ये नहीं कि आपने देखा कि अच्छा मुझे ये समझ आ गया, अब तो मुझे ये करना है, तो अब मुझे कुछ और करना है, अब मुझे कुछ और करना है, तो कुछ और तरह के विचार आएंगे, तो विचार ही अपना रूप बदल लेगा। वही चीज अगर मैं इसे सिर्फ थॉट तक सीमित रखूंगा तो ये मैं सोच रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसे एक्चुअली देखूंगा तो ये पाया जाएगा कि देखना ही कर्म है। परसेप्शन इज एक्शन। अगर ये चीज दिख गई तो ओवर थिंकिंग की जगह रहती कहां है? क्योंकि ओवर थिंकिंग के पीछे छिपा जो मैं है वो दिख गया, और ये भी दिख गया कि मैं भी विचार ही है, और मैं के पीछे जो डिजायर है जिसने मैं को जन्म दिया वो भी दिख गया। डिजायर के पीछे जो वृत्ति है वो भी दिख गया। ये समझ आ गया कि जो वृत्ति है वो तो जड़ में है, वृत्ति का तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो जब वृत्ति का कुछ किया नहीं जा सकता, और वृत्ति का क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमने उदाहरण से लिया कि एक सामान्य सी वृत्ति है हर शरीर को अपने आप को बचाए रखने की, और वो वृत्ति तो एक शिशु के शरीर में भी है। तो जब ये शरीर है तो ये शरीर अपने को बचाने के लिए, अपने को प्रोटेक्टेड या नरिश रखने के लिए जो भी चाहिए वो करेगा ही। तो ये शरीर को अपना काम करने देते हैं, तो फिर वृत्ति का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो जो वृत्ति से पैदा हुई चीजें हैं, जैसे डिजायर है, मैं का फीलिंग, मैं का सोच है, और मैं की सोच की वजह से और तरह के सोच हैं, उनका मैं क्या कर सकता हूं? उनका भी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहां से क्या जन्म लेता है? कहने में लग रहा होगा कि यहां से इनएक्शन जन्म लेता है। नहीं, यही एक्शन है, ये देखना ही एक्शन है। और जब ये एक्शन है तो ये एक्शन में कैसे परिलक्षित होगा? इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ करना ही बंद कर दूंगा। इसका असली मतलब यह है कि जो चाहिए वो करूंगा, लेकिन उसके पीछे करने वाला नहीं होगा, उसके पीछे करता नहीं होगा, उसके पीछे मैं नहीं होऊंगा। जैसे कि शिशु को जब भूख लगी तो उसने वो रोया, और उसे जो चाहिए था उसकी माता ने प्रदान कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि शिशु ने बहुत ओवर थिंकिंग की, अब मुझे रोना चाहिए। वो स्वाभाविक रूप से रोया, उसकी वृत्ति ने रिस्पॉन्ड किया। तो जब ये चीजें दिख गई तो ये देखना ही एक्शन है। उसके बाद जो एक्शन होगा वो कर्ता मुक्त एक्शन होगा, उसके पीछे कोई कर्ता नहीं होगा, फिर सिर्फ एक्शन बचेगा। और जो इस सीरीज का पहला वीडियो था जिसमें हमने कर्म का सिद्धांत देखा था भगवत गीता से, उसमें हमने जाते जाते यही कहा था कि सत्य को देखना ही एक्शन है, कर्म है। कर्म कोई ऐसी चीज नहीं जो आप सोच के करते हैं। और हमने वहां यह भी कहा था कि कर्म तभी सत्कर्म है जब उसके पीछे कर्ता ना हो। और कर्ता नहीं होने का यही एक मार्ग है कि इस सच्चाई को हम देख पाएं। जब तक यह सच्चाई स्पष्ट नहीं होगी तब तक ये मैं अलग अलग समाधान खोजता रहेगा और ओवर थिंकिंग बनी रहेगी। धन्यवाद मित्रों।